ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारभुजतां सदा वसन्तं हृदयात्मं भवमनिशयतं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मै श्रीगुरवे नमः कराग्रे वसति लक्ष्मीं करवद्य सरस्वती कर्मूलगोविन्दं प्रातःकालदर्शनं समुद्रवैष्णवी पवित्रस्नामुण्डपुष्पतिनस्तुभ्यं पादस्पर्शोऽस्मै ब्रह्माण्डवैत्रपन्तुकाली भानुसति भूमसुतो भूतसुकुलसुखसौपति सर्वग्रह शान्तिकरा भवन्तु। ओम शर्मंगल मांगल्य शिव सात्के सन्नतम के कोई नमस्तुते जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी कुर्वन्ति शाह सुधा नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, अभी हमने कथा का श्रवण किया था कि भगवान राम का जन्म हुआ और ये समाचार जब राजा दशरथ को मिला तो वो कितने प्रसन्न हुए और अयोध्या में उत्सव मनाया गया और अयोध्या के नर नारी भी इतने प्रसन्न थे। देखिए, जब प्रसन्नता होती है या किसी से लगाव होता है तो फिर अन्य कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कि राजा ने जो दान दिया, हीरे जवाहरात लोगों को लुटाए, तो लोगों ने जिनके पास पहुँचे उन्होंने भी नहीं रखे, उन्होंने दूसरों को लुटा दिए। क्यों? कि उनकी लगन केवल प्रभु में थी। यह खुशी इस बात की थी कि राजा के यहाँ बालक पैदा हुआ है, इस बात की खुशी थी। यानी इससे ये प्रतीत होता है कि वहाँ की पब्लिक जो है राजा का कितना सम्मान करती थी और कितना हृदय से चाहती थी, लोकप्रिय थे राजा। चलिए, दोहा संख्या पहुँचे थे 194 तक। अब हम 194 से आगे का दोहा संख्या 194 है कि ग्रह ग्रह बाजी बधावुषु प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत शब जह तह नगर नारी नर वृंद। अर्थात घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। ओ कै कै सुता सुमित्रा दो और सुंदर सुत जनमत भय ओ वह सुख संपत्ति समय समाजा और कही न सके सारद अहिराजा। और कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कह सकते हैं। ओ अवधपुरी सोहई एहि भांति प्रभु ही मिलने आई जनुराती। और देखी भानु जनु मनुष्य को चानी तदपि बनी संध्या अनुमानी। इधर अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो कि यहाँ तो सूर्य भगवान हैं और प्रकाश है, तो रात्रि कैसे मिल सके। परंतु फिर भी मन में विचार करवाए मानो संध्या बनकर गई हो, यानी रात्रि को भी भगवान का दर्शन करना है। ओ अगर धूप बहु जनो अंधियारी ओड़ई अबीर मन हो अरुणारी। ओ मंदिर मनि समूह जनु तारा नृपग्रह कलश सो इंदु उदारा।
अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वो मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। और भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु शानी। ओ कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जाते न जाना। देखिए, राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समयाकुल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल को भूल गए हैं। कौतुक देख ही पतंग भुलाना, यानी एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात एक महीना वहीं बीत गया। देखिए, प्रभु का जो जन्म हुआ था तो उनका जन्म हुआ था दिन में, तो प्रभु के दर्शन के लिए वो इतने आनंद मग्न हो गए सूर्य देवता, बताते एक महीने तक रात ही नहीं हुई। मास दिवस कर दिवस भाव, ओ मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। अर्थात महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होगी? अब जब सूर्य भगवान हटेंगे ही नहीं तो रात कैसे होगी, और रात नहीं होगी तो रात्रि को भगवान के दर्शन कैसे होंगे। और यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करते गुण गाना। और देखी महोत्सव सूर्य मुनि नागा, चले भवने बरे नत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव यानी भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चल दिए। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। ओ काति भुषुंड संग हम दो, मनोज रूप जाने नहीं को। अच्छा, ये कथा भगवान शिव पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो देखिए भगवान ने क्या कहा कि उधर तो देखिए एक दिवस एक माह का हो गया, यानी एक महीने तक रात्रि ही नहीं हुई। सूर्य भगवान अड़के ही रह गए, वहां से हटने को नाम ही नहीं ले। फिर भगवान ने बताया कि मेरी भी एक चोरी है उमा, उसको सुनो। तो उन्होंने क्या कहा कि हम भी काकभूषुंड के साथ मनुज रूप में भगवान के दर्शन करने गए थे, और चूंकि हम मनुष्य रूप में थे इसलिए मुझे कोई जान नहीं सका, और चोरी से गए थे दोनों लोग। ओ परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम की सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन सुध भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा है। और ते ही
आगे देखिए भगवान ने क्या कहा कि तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा, गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन है नृपो नाना विधि चीरा। भगवान कहते हैं कि उस समय, उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गाय, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान दिए। मन संतोष सबनिके और जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के ईश। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। आज के आनंद की जय, प्रभु श्री राम की जय।